सबसे पहले 10 बड़ी खबरें अब तक की क्या है, 10 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला हो गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। आईडीएफ ने शतुला शहर में यह हमला किया है। इजरायली हमले में भारी धमाका हुआ है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो लेबनान की भी एंट्री हो गई है और आईडीएफ ने लेबनान के जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, उसके ठिकानों पर बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें आपको, इजरायल युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली ठिकाने पर हिजबुल्लाह का कब्जे का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कब्जे का दावा किया है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ ठिकाने पर कब्जा किया गया। हिजबुल्लाह ने अपना झंडा यहां पर फहरा दिया है। देखिए हिजबुल्लाह कितना एक्टिव और सक्रिय हो चुका है, ये इसकी तस्वीरें बानगी भर हैं। लेबनान का जो चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, उसके ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला बोला, और लेकिन जिस इलाके को हिजबुल्लाह ने कब्जा कर रखा है वहां पर अपना झंडा लगा दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। एक तरफ इजरायली हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह पर, वीडियो खुद जारी किया आईडीएफ ने, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने अपना इसी इलाके में झंडा फहराया है। और एक और बड़ी खबर है, जल्दी से आपको बता दें, लेबनान के एक और इलाके में हमला हुआ है। लेबनान के आइटा में आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में बड़े नुकसान की खबरें हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लेबनान बॉर्डर पर मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इजरायल ने 4 किलोमीटर के दायरे को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इजरायल ने जीपीएस जैमर का इस्तेमाल किया है, एक्टिवेट किया गया है। लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की गई है। तो ये 4 किलोमीटर का दायरा जहां पर जंग बढ़ सकती है, यहां पर लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेडरोड में हमास का बड़ा हमला। हमास के हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। स्टेडरोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमास ने एक बार फिर अटैक किया है। यहां पर अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा पर इजरायल का विध्वंसक प्रहार। हमास के अड्डों पर इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। जबलिया जायतून में सुरंगों पर इजरायली हमले हुए हैं। गाजा में ताजा हमलों में 324 लोगों की जान चली गई है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अगली ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल का जाबलिया कैंप पर बड़ा हमला। और इजरायल ने जो एयर स्ट्राइक की है, इसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबालिया कैंप है ये, जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद सब कुछ खत्म हो गया। बताया जाता है यहाँ पर कई सुरंगें बनी हुई थी। हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर में खत्म हो रही है आईडीएफ की मोहलत भी। 3:30 बजे तक इलाका खाली करने का निर्देश दिया गया है। गाजा के लोगों को ये निर्देश दिया गया है। तो एक बार फिर से ये मोहलत दी गई है जो खत्म हो रही है। उत्तरी इलाके को खाली करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी है। 3 घंटे तक एयर स्ट्राइक नहीं होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक से इजरायल पर हमला। इजरायल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट से हमला हुआ है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों का प्रहार सामने आया है। तो अभी तक तो गाजा युद्ध का मैदान था, लेकिन वेस्ट बैंक से भी हमला हो रहा है। रॉकेट से हमला किया गया वेस्ट बैंक से। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। अब तक 55 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आईडीएफ का कहना है। गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में बमबारी हुई है। और आइए अब युद्ध की व्यापक कवरेज आपको दिखाते हैं। ये जो जंग है वो सुरंगों तक चली गई है।
जी हाँ, सुरंगों के अंदर जंग लड़ी जा रही है और हमास के लिए यही कब्रगाह बनता जा रहा है। इजराइल की फोर्स ने हमास के खात्मे के लिए बड़ा प्लान बनाया है। जी हाँ, इस ऑपरेशन के बीच इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बंधकों की रिहाई की भी है। गाजा के बनाए गए सुरंगों में हमास के लड़ाकों के साथ बंधक बनाए गए लोग भी हैं। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए जो प्लान बना चुका है वो आसान नहीं है। गाजा पर बम वर्षा तय है। इजराइल उन सुरंगों को हमास की कब्रगाह बनाने की उन्होंने कसम खाई। हमास ने कैसे इजराइल में कत्लेआम का प्लान बनाया था, इसका भी खुलासा इजराइल ने कर दिया है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल का तनाव बढ़ा दिया है धमकी देकर। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है। अगर इजराइल नहीं सुधरा तो इलाके का नक्शा बदल दिया जाएगा। कतर में ईरानी विदेश मंत्री की हमास लीडर से मुलाकात हुई थी। तो ईरान इस जंग में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। कूटनीतिक स्तर पर जो ये मुलाकात हुई वो बहुत कुछ कहती है कि सीधा सीधा ईरान ने समर्थन दे दिया है हमास को। हमास लीडर से मुलाकात हुई है ईरानी विदेश मंत्री की, और इजराइल अपना फैसला बदले ये ईरान ने दो टूक कह दिया है। इजराइल नहीं सुधरा तो इलाके का नक्शा बदल दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। तो आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जो ईरान का मिशन है वो क्या है। अब हम आपको ये बताते हैं कैसे ईरान कूद गया इस जंग में। इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे की योजना, सीरिया में सामरिक हथियार भेजने की खबर भी सामने आई। और आपको बता दें कि आर्थिक हथियारों से समर्थन का आरोप लगाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से इजराइल की शिकायत सामने आई है। इराक बॉर्डर की तरफ भेजे गए हैं ईरानी टैंक। तो यूनाइटेड नेशंस में इजराइल पहुंचा है तो ईरान भी यहां से कूद गया है। और आपको बता दें अगली बड़ी खबर, इजराइल युद्ध के बीच कतर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री की हमास के लीडर से मुलाकात हुई कतर में। कतर के दोहा में कुछ ही देर पहले ये मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। हमास का लीडर हानिया से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। अब ये मुलाकात हुई है तो सीधे सीधे तस्वीर सामने आ गई है कि ईरान समर्थन कर रहा है हमास का, और समर्थन इस कदर कर रहा है कि पब्लिक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर ये मुलाकात हमास के लीडर के साथ हो रही है। दोहा में कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है ईरान और हमास के लीडर के बीच में। ईरान के विदेश मंत्री, हमास का लीडर हानिया, ये देखिए कैसे गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान किस कदर सपोर्ट कर रहा है। और आइए अब ईरान के विदेश मंत्री के हमास के लीडर से हो रही मीटिंग के जो संकेत हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकेत क्या कुछ कह रहे हैं। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं कि मुलाकात क्या कहती है। और ये जो मुलाकात हुई है फिर हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, इसका असर कहां तक पड़ सकता है। खबर यह है कि हमास के नेता से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। अब चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि फिलिस्तीनियों को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीन समर्थक भी अब तक हमास तक जो है वो विश्वास कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। बड़ी खबर यह कि जो किबुत्ज का नरसंहार हुआ था इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास लड़ाका को ऊपर से निर्देश दिया गया था, ऊपर से आदेश दिया गया था, बड़े स्तर पर हत्या का आदेश दिया गया था। ज्यादा लोगों को बंधक बनाने की योजना बनाई गई थी। ये हमास का प्लान है जो डिकोड कर चुका है इजराइल। तो ये हमास की तरफ से जो आदेश दिया गया था, टॉप लीडरशिप जो हमास की है उसकी तरफ से आदेश दिया गया कि लोगों का कत्लेआम करो। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कैसे किबुत्ज में हमास ने कत्लेआम की तैयारी की थी और उन्हें क्या निर्देश दिया गया था। कैसे ये कत्लेआम हुआ ये तो आपने देखा, कैसे बर्बरता बढ़ती गई हमास के लड़ाकों की तरफ से ये आपने देखा। लेकिन ये प्लान क्या था, क्या करना चाहता था हमास इस इलाके में, और क्यों यहाँ पर कत्लेआम मचाया गया, क्या जवाब देना चाहता था। हालांकि इजराइल ने भी बदला ले लिया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे किबुत्ज में हमास ने कत्लेआम की तैयारी की थी, कौन उन्हें निर्देश दे रहा था। हमास का प्लान कत्लेआम, जी हां,
ये देखिए तस्वीर आप दिख रहे हैं, इसमें कोड का मतलब क्या है ये भी बताया जा रहा है। यानी ब्लैक का मतलब नरसंहार, बस का मतलब अगवा, लाल का मतलब जो है सामने आया है वो भी इस्लामिक गुट के साथी गिरफ्तार, सैन्य गाड़ी ये भी कोड है, बंधकों की रिहाई, आम नागरिकों की गाड़ी, कितने लोग बंधक। ये देखिए कोड वर्ड में बातचीत हो रही थी। अब आपको बताते हैं क्या कुछ खुलासे हुए हैं। इस खुफिया दस्तावेज के जरिए जो इजरायली सुरक्षा बलों को किबुत्ज में जांच के दौरान मिला वो क्या। हमास का प्लान कत्लेआम पर बड़े खुलासे ये हुए कि किबुत्ज में लोगों को बंधक बनाने का आदेश दिया गया, बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाने का आदेश दिया गया, इजरायली सुरक्षा बलों को खदेड़ने को कहा गया। हमास लड़ाकों से मिले दस्तावेज में कोड किया गया है। दस्तावेज के जरिए लड़ाकों संचालकों में बातचीत हो रही थी। हमास संचालक दूर से सब कंट्रोल कर रहे थे। अरबी भाषा में कोड वर्ड लिखा गया था। किबुत्ज में जांच के दौरान दस्तावेज मिले हैं कि ये सब बातचीत के जरिए हो रहा था। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, किबुत्ज से सामने आ रही है खुफिया दस्तावेज से खुलासा हुआ है किबुत्ज हमले में शामिल थे दो आतंकी गुटों को आदेश मिले थे। देखिए तेजी से ये खुलासा हो रहा है, जो नरसंहार किया गया, जो बर्बरता हमास के जरिए बढ़ती गई, अब उसका खुलासा हो रहा है कि इसमें 2 आतंकी गुटों को आदेश मिला था यहाँ पर कत्लेआम मचाने का। 2 आतंकी गुटों को खुफिया दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि 2 आतंकी गुट इसमें इन्वॉल्व थे। एक और मोर्चा खुल सकता है, ईरान इजराइल आ सकते हैं आमने सामने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान भी जंग में कूदेगा। ईरान कट्टर दुश्मन है इजराइल का और इसीलिए आसार नजर आ रहे हैं कि आमने सामने की जंग दोनों के बीच में शुरू हो सकती है। और सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है ईरान, इसीलिए कहा जा रहा है कि सीरिया के जरिए ये युद्ध का ऐलान किया जा सकता है। इजराइल का ईरान को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा कर रहा है इजराइल कि ईरान सीरिया के रास्ते हथियार भेज रहा है और इस तरह से जंग लड़ रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह ईरान भी जंग में कूदने के पूरे आसार हैं। आमने सामने की जंग इससे शुरू हो जाएगी क्योंकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि सीरिया के जरिए, सीरिया को पहले हथियार दिए जा रहे हैं और सीरिया के जरिए ईरान जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भले ही इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी दहल रही हो, आईडीएफ के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हों, बावजूद इसके हमास की तरफ से खूनी ऐलान सामने आया है। वो ये कि गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे। गाजा की सरजमी पर इजरायली फौज का लहू बहा देंगे। जानते हैं कैसे? गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल के चलते। जी हां, इजराइल के खिलाफ टनल्स वॉर के चलते, लेकिन हमास के जो गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ आईडीएफ ने भी बंकर बस्ट मोड ऑन कर दिया है, यानी बंकर बम। आखिर कैसे गाजा के रेगिस्तान में ये महासंग्राम होगा सुरंगों के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक गाजा के आसमान से बारूद बरस रहा था। अब तक गाजा की सरजमी बम गोला बारूद से थर्रा रही थी। अब तक गाजा की जमीन पर बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी। अब तक गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास के ठिकाने तबाह हो रहे थे।
लेकिन अब गाजा की जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के भीतर युद्ध होगा। अब हमास की टनल्स ब्रिगेड के विरुद्ध इजराइल की बंकर बस्टर फोर्स आर पार की जंग लड़ेगी। यानी अब गाजा पट्टी में सुरंग के भीतर अब तक का सबसे भयावह, सबसे विस्फोटक युद्ध लड़ा जाएगा। भले ही गाजा पट्टी का इलाका दुनिया के नक्शे पर अदना सा नजर आता है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है। जिसे हमास ने तैयार किया है। अपने खूंखार लड़ाकों के लिए, दुश्मन के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध के लिए। घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं। ये टनल जमीन के नीचे करीब 10 से 12 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। और जानते हैं, ये टनल्स करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर है। गाजा की जमीन के नीचे मौजूद इन्हीं 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगों को हमास के लड़ाकों ने अपना बिल बना रखा है। यही वो दुबके रहते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो भी इन्हीं सुरंगों में कैद करके रखे गए। ऐसे में हमास के बिलों में घुसकर लड़ना, बंधकों को सही सलामत बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन इजरायली सेना ने भी सुरंगों में युद्ध लड़ने की पुख्ता तैयारी कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और आइए अब गाजा में टनल युद्ध यानी जमीन के भीतर जंग लड़ी जाएगी। इसके लिए हमास और इजरायली सेना ने अपनी अपनी टनल्स ब्रिगेड को वॉर जोन में उतार दिया है। तो हम आपको बताते हैं क्या है टनल ब्रिगेड। सबसे पहले बात हमास की कर लेते हैं। जी हाँ, इजराइल से युद्ध के लिए हमास ने 2 लड़ाकों के ग्रुप को बैटल ग्राउंड में झोंका है। पहली है अल नुकबा सेना और दूसरी है जाने सारी फोर्स। जी हाँ, ये दोनों आप देख रहे हैं। हमास की नुकबा सेना अल कस्साम की ही फाइटिंग यूनिट है, जिसे टनल्स वॉर में महारत हासिल है, यानी बहुत माहिर है इसमें। अल नुकबा के लड़ाके सुरंगों के भीतर ही छिपे रहते हैं और सुरंगों में ही युद्ध की ट्रेनिंग करते हैं। इजरायली सेना के लिए तमाम मुश्किलें हैं, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। यानी गाजा में सबसे बड़ी जमीनी जंग, सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो चुका है। वहीं इजराइल से भिड़ने के लिए हमास ने भी जंगी तेवर अपना लिए हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए।
हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो एक पाइप बम है, जिसकी मदद से बंकरों के मुहाने से ताबड़तोड़ गोले और रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहीं हमास की नुकबा और जानिसारी के लड़ाके भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि जैसे ही सुरंगों के भीतर आईडीएफ की टुकड़ी दाखिल होने की कोशिश करे, उनकी घेराबंदी कर हमले किए जाएं। ऐसे में इजराइल की सेना ने भी अपनी बंकर बस्टर ब्रिगेड याहलोम और ओकेट्स को गाजा में दाखिल करने के लिए बीती रात जबरदस्त बमबारी की। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी के कोने कोने में मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, हमास की नुकबा और जानिसारी फोर्स पर विध्वंसक प्रहार के लिए गाजा की सुरंगों के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने भारी तादाद में बंकर बस्टर बम गाजा बॉर्डर पर भेजे हैं। इन बमों के जरिए सुरंगों को तहस नहस किया जाएगा। इसके अलावा T9 बुलडोजर भी गाजा में तैनात किए हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल हमास जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंग को लेकर EU की बड़ी बैठक और 17 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है।